दोस्तों हमारे क्लाइंट का हमें प्रोजेक्ट देने से पहले 45,000 रुपए का बजट 3 दिन में खत्म हो गया। पता है कैसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ब्रॉड मैच कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड और फ्रेज मैच कीवर्ड और दोस्तों नेगेटिव कीवर्ड्स की नॉलेज के बिना ही गूगल एड का कैंपेन रन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगर आपने भी बिना इन कीवर्ड्स के टाइप्स की नॉलेज के गूगल एड के कैंपेन्स को रन करने का प्रयास किया, ट्राई किया, तो आपका भी बजट क्या हो सकता है? वेस्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में समझते हैं कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इनको गूगल एड्स में कैसे यूज किया जाता है। तो हमारा सबसे पहला जो टाइप आता है दोस्तों, वो आता है ब्रॉड मैच कीवर्ड। अब ब्रॉड मैच कीवर्ड का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो इससे हमारा क्या है, रीच मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम रीच, मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे दोस्तों? ये जो कीवर्ड्स हैं इनके साथ कोई भी कोट्स या ब्रैकेट्स यूज नहीं होते। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करते हो तो इससे ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा आ जाएगा आपके एड पे, बट आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझिए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग हमने कीवर्ड चूज किया, हमने सोचा कि ये कीवर्ड हम देते हैं गूगल एड्स में, डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आपने उसको ब्रॉड मैच कीवर्ड बना के यूज किया तो उससे क्या होगा दोस्तों? डिजिटल मार्केटिंग, आपका एड इन कीवर्ड्स पे भी दिखना लग जाएगा। अगर कोई पर्सन डालता है डिजिटल, तब भी आपका एड दिखेगा। कोई पर्सन डालता है खाली मार्केटिंग, तब भी आपका एड दिखेगा। कोई पर्सन डालता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, तब भी आपका एड उस पर्सन को दिखेगा। मतलब आपने समझना है कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को ब्रॉड मैच में यूज किया तो क्या होगा, आपका एड इस कीवर्ड पे तो दिखेगा, इसके साथ जो इसके सिनोनियम कीवर्ड्स हैं उन पे भी दिखेगा। LSI कीवर्ड, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग जो कीवर्ड्स हैं उन पे भी दिखेगा। बाकी जो डिजिटल और ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो इसके आगे पीछे जो लगा रखे हैं, तो सारे वर्ड्स पे आपका एड दिखने वाला है दोस्तों। तो हमेशा याद रखना, ब्रॉड मैच कीवर्ड आपको मैक्सिमम रीच तो दे सकता है, लेकिन आपका कंट्रोल काफी कम होगा एड के ऊपर। अगला कीवर्ड का टाइप होता है दोस्तों फ्रेज मैच कीवर्ड। अब फ्रेज मैच कीवर्ड क्या होता है दोस्तों? फ्रेज मैच कीवर्ड जो होता है वो बैलेंस टारगेटिंग के लिए यूज होता है। बैलेंस टारगेटिंग का मतलब ये है कि आप अब उसी कीवर्ड के इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं, उसी कीवर्ड के आसपास आप क्या करोगे, एड दिखाना चाहते हैं लोगों को। अब दोस्तों ये जो फ्रेज मैच कीवर्ड है, ये डबल कोट्स, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, डबल कोट्स में यूज किए जाते हैं। तो इनकी पहचान क्या है? डबल कोट्स में यूज होंगे और साथ में इसमें ऑर्डर तो सेम रहेगा। मतलब सर्च अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसमें ऑर्डर तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आ सकते हैं। जैसे क्या, एक एग्जांपल देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मतलब इसके अंदर हमने क्या किया, देखो इस वाले कीवर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में हमने पैक कर दिया, ठीक है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा में पैक कर दिया तो ये बन गया फ्रेज मैच कीवर्ड। गूगल को हिंट चला गया कि आप इसको फ्रेज मैच के तौर पे यूज करने वाले हो। तो अब अगर कोई पर्सन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है, देखिए आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो आपने प्राइमरी कीवर्ड दिया था वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ चुका है, इसके आगे बेस्ट वर्ड जुड़ गया, तो इसको भी ये ऐड दिखाएगा इस पर्सन को। किसी पर्सन ने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, मतलब समझ रहे हो आप, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद ऑनलाइन वर्ड जोड़ दिया, तो तब इस पर्सन को भी ऐड दिखेगा। मतलब फ्रेज मैच में आपका क्या है, ब्रॉड मैच में क्या करता है, ब्रॉड मैच में वो आगे पीछे सब जगह दिखा दे रहा था ऐड, किसी भी पर्सन को दिखा दे रहा था जो उससे रिलेटेड भी सर्च कर रहा था। लेकिन इसके अंदर इसी फ्रेज के इर्द गिर्द अगर कोई कुछ डालता है, एडिशनल कुछ डालता है, तो उसको भी ऐड दिखेगी, बट इसी फ्रेज को यूज करते हुए। दोस्तों अगला आता है हमारा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। अब एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या होता है दोस्तों? लेजर प्रिसिशन, मतलब ये एक तो स्क्वायर ब्रैकेट में यूज होगा। देखो यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में पैक किया हुआ है, मतलब कि इसको गूगल को हिंट दिया हुआ है कि जी स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये एग्जैक्ट मैच के तौर पर हम यूज करने वाले हैं। अब इसमें मीनिंग क्लोज मैच, मतलब कि क्लोजली जो इसके जो क्लोज होगा है ना, उसको भी वो ऐड दिखाएगा, उसी के आसपास इर्द गिर्द ऐड दिखाएगा फ्लेक्सिबल ऑर्डर में। कैसे? एग्जांपल के तौर पे, अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड को यूज किया और हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये यूज कर दिए, तो गूगल समझेगा कि ये जी एग्जैक्ट मैच भी यूज करने वाले हैं। अब अगर कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है तो उसी को ऐड दिखेगा, ठीक है। और कोई पर्सन अगर कोर्स डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहा है तो उसको भी ऐड दिखेगा, बाकियों को नहीं दिखेगा। मतलब इसी जो फ्रेज है, जो आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक 3 वर्ड का एक कीवर्ड दिया हुआ है, तो इसी को आगे पीछे करके अगर कोई यूज कर रहा है तो उन लोगों को ऐड दिखेगी, उसके अलावा किसी भी पर्सन को ऐड नहीं दिखने वाली। तो ये था एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। और दोस्तों ध्यान से देखना, इनमें कंपैरिजन करते हैं एक बार। ब्रॉड मैच कीवर्ड गूगल को कैसे हिंट देगा, तो देखिए जो पहले नंबर ब्रॉड मैच कीवर्ड है, अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग जस्ट ऐसे डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें ना कोई इन्वर्टेड कॉमा डाला, ना कोई हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट डाला, तो ये इसका मतलब गूगल समझ जाएगा ये ब्रॉड मैच कीवर्ड के तौर पे हमें यूज करवाना है उसे, ठीक है। अब फ्रेज मैच कीवर्ड कैसे हम बताएंगे गूगल को, आप इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, ठीक है, इस कीवर्ड को पैक कर दो इन्वर्टेड कॉमा में, तो गूगल समझ जाएगा कि आप फ्रेज मैच के तौर पे यूज करने वाले हो। तीसरा है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, तो इसमें अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट, देखो कीवर्ड सेम है बट आपने ब्रैकेट लगा दिया तो आप ये क्या बन गया, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड।
अब स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि किस तरीके से कौन से टाइप का कीवर्ड हम यूज करना चाहिए गूगल एड्स में। अब कौन सा टाइप, तो 3 टाइप के आपने देख लिए, यूज कौन सा करें। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, फ्रेज मैच से स्टार्ट करना चाहिए अगर आप कोई एड चला रहे हो, ताकि आपका एग्जैक्ट में क्या है, आपका नैरो हो जाएगा, काफी कैंपेन नैरो हो जाता है, ठीक है। ब्रॉड में क्या होगा, आपका बजट अगर कम है तो ब्रॉड में आपके इररिलेवेंट सर्चेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे। अब फ्रेज मैच में क्या होगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो बीच में रख के आप अपना एड चलाओगे फ्रेज मैच में, उसी फ्रेज के इर्द गिर्द जो भी होगा रेलेवेंट सर्च क्वेरीज पे आपका एड दिखेगा। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और आती है इसमें कि इररिलेवेंट क्वेरीज पे अगर हमारा ऐड दिखे तो इसमें हम करेंगे क्या, कैसे उस इररिलेवेंट क्वेरीज पे हम ऐड दिखाना बंद करेंगे, क्योंकि हमारे सर्चेस तो वेस्ट हो जाएंगे, क्लिक्स तो आएंगे लेकिन हमारे पैसे भी कटेंगे, लेकिन लीड्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो सर्चेज हैं या जो लोग सर्च कर रहे हैं वो और क्वेरी और वो मैच नहीं कर रही बिल्कुल भी। तो इसी चीज के लिए, ताकि इररिलेवेंट सर्चेस से जो इररिलेवेंट लोग आपके मतलब ऐड में क्लिक कर रहे हैं उनसे बचने के लिए, मतलब जो क्वेरीज इररिलेवेंट है आपके ऐड से, उनसे बचने के लिए ही यूज होता है नेगेटिव कीवर्ड्स। अब नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है दोस्तों, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है, आपके लिए ट्रैफिक फिल्टर का काम करेगा। ट्रैफिक फिल्टर का काम मतलब ये इररिलेवेंट जो सर्चेज हैं उनको ब्लॉक करने का काम करेगा। तो आपको करना क्या है वो हम बात कैंपेन्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये मैं नेगेटिव कीवर्ड्स को कैसे यूज करें, एग्जैक्ट मैच को कहाँ पे यूज करें, ये सब मैं तब बताऊंगा जब हम कैंपेन से प्रैक्टिकली रन कर रहे होंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या, मतलब ताकि आप जो गूगल एड्स की टर्मिनोलॉजी है उससे क्या हो, आप मतलब अवेयर हो जाओ कि ये चीजें भी इसके अंदर गूगल एड्स के अंदर होती है, और आपका इंटरेस्ट और जगे। तो उससे होगा क्या, आपका इंटरेस्ट जगेगा, अपने बिजनेस के लिए आप लीड्स लेके आ पाएंगे, या जिसके लिए भी आप जॉब कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके लिए लीड्स लेके आ पाएंगे। अब आपको करना क्या होता है दोस्तों नेगेटिव कीवर्ड्स में, कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे फ्री वर्ड है, पीडीएफ वर्ड है ना, तो बहुत सारे लोग ये भी सर्च कर रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग फ्री, डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ, है ना। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, एजेंसी है, तो अब मैं डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं अपना वो ऐड रन करूँ फील्ड में, तो ये उस पर भी ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा जो डिजिटल मार्केटिंग फ्री लिख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, जो ये फ्री वर्ड, पीडीएफ वर्ड, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको हमें क्या करना होता है दोस्तों, इनको हमने ब्लॉक करना होता है, नेगेटिव कीवर्ड्स वाले सेक्शन में ऐड करना होता है। उससे क्या होता है, इन कीवर्ड्स पे आपका ऐड ब्लॉक कर देता गूगल, मतलब ये इन वर्ड्स पे जैसे फ्री वर्ड, पीडीएफ वर्ड, आपके जो क्लिक्स होंगे ना वो वेस्ट नहीं होंगे बिल्कुल भी, और इससे आपका बजट क्या होगा, सेव हो जाएगा। 30 to 50% जो वेस्ट है आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब दोस्तों धीरे धीरे होता क्या है, जैसे जैसे आपकी एड रन होती है, आप बजट लगाते जाते हो, आपको लीड्स आती हैं, धीरे धीरे उसमें होता क्या है, इररिलेवेंट सर्चेस भी आपके आ रहे होते हैं। तो अब जब आप नेगेटिव कीवर्ड्स, प्रोसेस क्या है, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको, जब आप नेगेटिव कीवर्ड्स उसमें ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे होगा क्या, उन एड्स पे वो ब्लॉक कर देगा, मतलब उन लोगों पे, उन क्वेरीज को ब्लॉक कर देगा हमारे ऐड को दिखाना। धीरे धीरे नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी एड एक्यूरेट उन्हीं लोगों को दिखाना चालू हो जाएगी, उन्हीं लोगों को दिखने लगेगी जिनको आप दिखाना चाहते हैं, मतलब उसी को बोलते हैं टारगेटेड ऑडियंस। अब जो लोग सोचते हैं ना कि यार एक दिन के अंदर ऐड ऐसा रिजल्ट दे दे गूगल ऐड कि 1000 लीड्स हमारे पास आ जाए, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग वो टेस्ट एंड ट्रायल कर रहा होता है, ऑडियंस ढूंढ रहा होता है आपकी, ठीक है। अब जब वो ऑडियंस ढूंढता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका जो एआई है, गूगल का जो मैकेनिज्म है गूगल एड्स का, वो जो मशीन लर्निंग है उसकी, वो समझ जाएगी, उसका एआई समझ जाएगा कि आपका ऐड कैसे लोगों को दिखाना है। जब आप उसको ना ट्रेन कर रहे हो, नेगेटिव कीवर्ड डाल के आप उसको ट्रेन कर रहे हो कि ऐसे लोगों को ऐड मत दिखाओ, तो अब क्या होगा, एक्यूरेट जो आपकी सर्च क्वेरी आपसे रिलेटेड उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगी। तो जब उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगी तो आपके जो क्लिक्स हैं या आपका जो बजट है ना दोस्तों, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था 45,000 रुपए का बजट 3 दिन में खत्म हो गया, वो क्यों हुआ होगा, इररिलेवेंट सर्च क्वेरीज की वजह से, ब्रॉड मैच में यूज कर लेने की वजह से, तुरंत बिना एक्सपेरिमेंट, बिना कोई ऑप्टिमाइजेशन के। तो दोस्तों अगर आप भी अपने गूगल एड्स के कैंपेन्स को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको भी इन कीवर्ड्स के टाइप्स को समझकर अपने एड्स में यूज करना होगा, तभी आपके कैंपेन से बेस्ट रिजल्ट आएगा। दोस्तों आई होप आपको ये चीज आप समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा आपको कि गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड्स की जो टाइप्स हैं इनको कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, किस तरीके से आप अपने कैंपेन्स में इनको यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं, एक्यूरेट अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ताकि आपका बजट भी वेस्ट ना हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेस्ट रखते हैं
बिजनेस को ग्रो करने में, लीड्स जनरेट करने में, या ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में। तो लीड्स, ट्रैफिक, ब्रांड अवेयरनेस, बहुत कुछ गूगल एड से पॉसिबल है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो गूगल एड की सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।